वो अपने फ़्लो में थोड़ा सा उन्होंने बात की, तो मैं उन्हें कह दिया कि मैंने कहा सही बात सुनो, ये आप तो वहीं बैठे हुए इतने सालों से, ये जो इतनी मुहज़्ज़ब और अच्छी कौम है, कानून जिनका सबके लिए बराबर है, इनकी असलियत क्या तुम्हें गज़ा में नहीं नज़र आ गई? फ़लस्तीन में नहीं नज़र आ गई? इनके अपने फ़ौजी अपने आप को आग लगा रहे हैं। कहने लगा कि सर बात तो आपकी ठीक है। तो मैंने कहा मुझे बताओ कि सरकार दो आलम ने जब कह दिया दारुल कुफर, चूँकि वो शायद दुबई भी रहे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ। मैंने कहा यार मैं तो सिरे से ही नॉन प्रैक्टिसिंग हूँ शायद। तो लेकिन ये मुझे पता है कि हुक्म ये दिया गया है कि आपने अपने मुल्क से बाहर अगर हिजरत करनी है तो तीन सूरतें ही हैं। आपकी जान को इसलिए ख़तरा है आपके मज़हब की वजह से, या जान माल औलाद इज़्ज़त आबरू को हद ही ख़त्म हो गई है, आप अकेले हैं, मजबूरी है, वहाँ से चले जाना ही बेहतर है नकल मकानी, और खुदा का हुक्म जैसे नबी पाक को भी आ गया तो फिर ठीक है, फिर आप जा सकते हैं अल्लाह की खातिर, अल्लाह के आसरे पे। ये नहीं कि वहाँ के हालात अच्छे हैं, वहाँ पैसे दरख्तों पे लगे हुए हैं, या वहाँ पे फलाने का आसरा है, या नहीं, अल्लाह के आसरे पे फिर चल पड़े। दूसरा ये है कि आप इल्म हासिल करने जा रहे हैं, ऐसा इल्म जो आपके इलाके में नहीं है, फ़ायदा मंद इल्म, और उसके लिए चाहे दूर दराज इलाके प्रदेश भी काटना पड़े, उसमें अल्लाह ही आपकी हेल्प करेगा। लेकिन आपकी नीयत फिर भी हो कि वो इल्म हासिल करने के बाद, उसमें बेहतरीन महारत हासिल करने के बाद, मैं वापस इसी इलाके को आके अपने इलाके के लोगों को सर्व करूँगा, ताकि किसी और को ना जाना पड़े और यहाँ भी कोई सिखाने वाला वो वाला इल्म हो। और तीसरे नंबर पे, अगर आप जहाद पे जाते हैं अल्लाह रसूल की खातिर, आपका मकसद दुनियावी सरहदें बड़ी करना नहीं है, मालो दौलत लूटना नहीं है, किसी के ऊपर अपनी डोमिनेंस शो करना नहीं है, आपका मकसद अल्लाह रसूल की खातिर वहाँ के इस्तेहसाली निज़ाम को अल्लाह के निज़ाम से तब्दील करना है, जिसमें आपकी जान भी चली गई तो फिर आप शहीद हो गए, अगर आप फ़ातह हो गए तो वहीं रहेंगे निज़ाम संभालने के लिए, उन लोगों को इस्लाम सिखाने के लिए। और अगर वहीं की कोई खातून अपनी मर्ज़ी से मुसलमान होती है तो आप उससे अगर वहाँ शादी करते हैं, यहाँ के बीवी बच्चे नहीं उठा के ले जाएंगे, क्योंकि ये वहाँ का कल्चरल शौक़ नहीं बर्दाश्त करेंगे, ये वहाँ माइनॉरिटी होंगे। वहाँ पे जो अगली नस्ल आपकी आए, उनको वो माँ जो बाय चॉइस मुसलमान हुई है, आपके किरदार को देख के, अगर आपका किरदार है, उन कौमों ने ये सीख लिया, आप लोगों ने ये देखा है कि यूक्रेन पे जब रशिया अटैक करता है, अब तो ख़बरें कम आती हैं, तो वहाँ से जो 45 या 40 या 50 साल की उम्र के मर्द, शायद 55 साल की उम्र तक के मर्द, उससे ऊपर वाले जो थे वो जा सकते थे यूक्रेन से बाहर, सारे बॉर्डर उन्हें सील कर दिए अपने। औरतें और बच्चे जा सकते थे, कहाँ जाएंगे, यूरोप में जर्मनी सहारा देगा नहीं देगा, क्या कीमत देनी पड़ेगी, ये नहीं उन्होंने परवाह की। सिर्फ अपने मुल्क की खातिर उन्हें अपने से 10 गुना ताकतवर मुल्क या दुश्मन से लड़ना पड़ रहा है, रशिया से, लेकिन मर्द नहीं उन्होंने जाने दिए। उन्होंने मुसलमानों से सीखा ये है कि मर्दों ने अब यहाँ पे जान देनी है, वो आर्मी में हैं या नहीं, उनका जहाद उनकी तरफ से चादर और चार दीवारी का जो भी उन्होंने दिफा करना है, तो ज़बरदस्ती या जैसे भी है वो नहीं जा सकते। ये कोई बहाना नहीं है कि जी मेरी बेगम छोटी सी है, मेरी बच्ची छोटी सी है, या बच्चे कैसे जाएंगे। मर्द सारे उन्होंने रोक लिए वहाँ पे, फ़ौज ने, उन्होंने लड़ना पड़ा। उन्होंने अस्करी तरबियत जितनी थोड़ी बहुत देनी थी, ये यूक्रेन की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, मैं कोई गलत बात नहीं कर रही, ऐसे ही है। उन कौमों ने ये आपसे सीखा है। क्या आपका जज्बा जहाद ऐसा है? क्या आप कमज़ोर औरतों, मर्दों, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, उनकी हेल्प के लिए अल्लाह की खातिर स्टैंड लेने का हौसला रखते हैं? बातें आप फ़लस्तीन की कर रहे हैं। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले